देखो बच्चों ये वाला क्वेश्चन है। ये एग्जाम्पल 15 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 15, एग्जाम्पल 16 जो है सभी सीबीएसई क्वेश्चन देखिए। एग्जाम्पल 15 देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बच्चों श्योर 15 16 में श्योर आता है। ओके, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि क्वेश्चन है कि ये 3 प्लस तुम्हारा ये 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा। ये 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा। पहला इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद ये प्योरली रियल बोलता है। ओके, तो आप बच्चे जानते हैं, सपोज ये एक तो है 2, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन ये प्योरली रियल है। जब प्योरली रियल है, इमेजिनरी पार्ट को जीरो करना है। पहले आप इसको क्या करेंगे, थीटा का फाइंड करना है, रियल वैल्यू ऑफ द थीटा। ओके, तो ये प्योरली रियल बोल रहा है। पहले आपको इसको सिंपलीफाई कीजिए, क्योंकि नीचे आई नहीं रहेगा, उसको राशनलाइजेशन होगा। होने के बाद आपको क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट को जीरो करना है। जब ये प्योरली रियल होता है, इमेजिनरी पार्ट जीरो होता है। मैं पहले से ही बोला था, ये प्योरली रियल नंबर है, 2 एक तो प्योरली रियल नंबर है, तो इमेजिनरी पार्ट जीरो है। ओके, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द जेड जीरो आएगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में ये आता है। तो पहले इसको सिंपलीफाई करते बच्चों। ये कितना 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा, ये 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा। अच्छा, ए माइनस भी है बच्चों, आई कभी नीचे नहीं रहेगा। क्या इंटू करेंगे, 1 plus 2 1 प्लस 1 2 plus आयोटा। alpha अच्छा, बात थोड़ा मैडम थोड़ा कॉल कर लें। अच्छा, मैडम कॉल कर बातचीत कर लें शाम को। ए माइनस बी तो ए प्लस बी। ए माइनस बी तो ए प्लस बी, तो नीचे जो मल्टीप्लाई ऊपर भी वही मल्टीप्लाई, ठीक है। ए माइनस बी तो ए प्लस बी, नीचे जो मल्टीप्लाई ऊपर वही मल्टीप्लाई। समझे बच्चों, राशनलाइजेशन होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, नीचे जो ऊपर वही। यानी आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ये दोनों इंटू कीजिए, ये दोनों से इंटू कीजिए। 2 प्लस आयोटा साइन थीटा जो है, ये 2 प्लस आयोटा साइन थीटा है। ये 1 प्लस प्रभात सारों के पेमेंट के घर टिकाने से मैडम माइकल देखिए, ए माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ती दोनों से इंटू कीजिए 10, ती दोनों से इंटू कीजिए 2 आयोटा साइन थीटा, दोनों से इंटू कीजिए, ती दोनों से इंटू कीजिए 2 आयोटा साइन थीटा भी दोनों से इंटू कीजिए। बच्चे समझे कि नहीं समझे, ये ए माइनस बी तो ए प्लस बी, 3 दोनों से इंटू होगा, प्लस 2 आयोटा साइन थीटा भी दोनों से इंटू होगा। देखिए
ए स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये आईटा स्क्वायर बच्चों माइनस होता है, ये प्लस हो जाएगा। ये 1, ये 2 का स्क्वायर 4। अच्छा ये हुआ बच्चों, आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये 3 इंटू कर दीजिए, 3 प्लस 6 आयोटा साइन थीटा, 3 प्लस 6 आयोटा साइन थीटा, और ये द्वारा 2 आयोटा साइन थीटा, और ये 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और ये ठीक हुआ कि नहीं हुआ, थोड़ा देख लीजिए थोड़ा। ये स्क्वायर बी स्क्वायर देखिए, 2 का स्क्वायर तो 4 है, लेकिन आई स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 प्लस 6 आयोटा साइन थीटा, 3 दोनों से इंटू होगा, प्लस 2 आयोटा साइन थीटा दोनों से इंटू होगा, 2 आयोटा साइन थीटा प्लस 4 आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इतना, देखिए ये 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये 3, देखिए इस, ये बच्चों क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर ये रियल पार्ट को थोड़ा पास रखिए, ये बना तो बच्चों 4 आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये -4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये कैसा आ गया, -4, -4 कैसा आ गया बच्चों? बच्चों बोलिए आई स्क्वायर -1 होता है। और ये आपका 6 प्लस 2 कितना, 8 आई साइन थीटा, 6 प्लस 2 8 आई साइन थीटा। अब बच्चों ये दो पार्ट कर लीजिए, एक रियल पार्ट एक तो, और इमेजिनरी पार्ट एक तो। 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा दो पार्ट होता है, ये 8 साइन थीटा बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, 8 साइन थीटा बाय 1 प्लस क्या 4 साइन स्क्वायर थीटा। ओके। अच्छा बच्चों मैं बोल रहा था, जब ये प्योरली रियल गिवन है, ये जैसे आपका मैं बोल रहा हूँ, ये 2 एक तो प्योरली रियल है, जब प्योरली रियल है उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0 करोगे, सिंस गिवन जेड इज व्हाट आपका, हाँ, सिंस गिवन प्योरली रियल, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ द जेड 0 आएगा। ओके, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कौन है, 8 साइन थीटा। सर 8 आई ना, हाँ जी, ये आई थोड़ी लेंगे, ये आपका इमेजिनरी पार्ट। अच्छा फिर से आप बोल रहा आई था, बाद में लिखना। हाँ सर, अगर z इक्वल टू, अगर x प्लस आयोटा y है, तो रियल पार्ट ऑफ z बोले क्या होता है, x होता है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ द z बोलिए वाई वाई। सर समझी, भूल गई थी ऐसा मैं। होता है, कोई बात नहीं। जितना डाउट पूछोगे उतना अच्छा और भी एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ओके, तो देखिए जब ये बोल रहा है कि रियल पार्ट प्योरली रियल, इमेजिनरी पार्ट 0 कीजिए, साइन थीटा बाई 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 कर दीजिए। साइन थीटा बाई 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये इमेजिनरी 8 भी है, सोचो 8 छोड़ दिया मैंने, तो 8 साइन थीटा बाई 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ओके, ये एक तो पॉजिटिव नंबर है, ये 0 से इंटू कर दीजिए, और 8 साइन थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू 0 बाई 8 0 हो जाएगा। अच्छा बच्चे हम पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, अभी हम जो पढ़ रहे हैं, थीटा का कौन सा ई में 0 होता है, ये साइन थीटा इक्वल 0, थीटा का कौन सा में 0 होगा,
अभी पढ़ रहे हैं जो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन फॉर्मूला, देखिए 0 ट्रिगोनोमेट्रिक। डिग्री। जीरो जीरो। अरे भाई आज n pi मैं पढ़ाया था आज फॉर्मूला sin x n इक्वल pi जो x n इक्वल pi n पाई होता है और n बिलोंग्स टू z, ये पढ़ाया था। ट्रिगोनोमेट्री बच्चे हर जगह अप्लाई होगा। सो साइन थीटा इक्वल 0, तो थीटा का कौन सा ये में 0 होता है, n पाई। ओके, मैंने n का हल डालो, 0 डालो, 0 में होगा, हाँ साइन थीटा का 0 में 0 आएगा, पाई साइन पाई भी 0, साइन 2 पाई भी 0, साइन 3 पाई भी 0, साइन माइनस पाई भी 0, साइन माइनस 2 पाई भी 0। ओके, देन ये आपका आंसर है। ओके, अपना आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओके, तो ये क्वेश्चन दिया था कि प्योरली रियल, पहले हम इसको सिंपलीफाई किए, रैशनलाइजेशन कर दिए। या जब प्योरली रियल होता है, इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, तो इमेजिनरी पार्ट को 0 किए करके हमें थीटा निकालना था। क्वेश्चन में वही पूछा है, फाइंड द रियल थीटा, तो रियल थीटा होता है ये। ठीक है, तो आंसर भी चेक कर लीजिए। आपका आंसर भी वही चेक कर लीजिए यहाँ पर, साइन थीटा इक्वल 0, थीटा इक्वल n पाई। सेकंड ये बहुत इंपॉर्टेंट था एग्जांपल, सेकंड भी एग्जांपल 16 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल 16 भी सीबीएसई क्वेश्चन है, थोड़ा अलग सा होगा। ओके, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हमेशा एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन में आता है। यहाँ पर एक काम कीजिए, उसके बाद थोड़ा मेरा काम है, जाऊंगा घर पूरा। cos 60 बोलिए, cos 60 1/2। अगेन sin 60 बोलिए, √3/2। अभी बच्चे आई नीचे नहीं रहना है, इसको रैशनलाइजेशन कीजिए, नीचे जो मल्टीप्लाई ऊपर वही मल्टीप्लाई करने के बाद ये पोलर फॉर्म करना है। ठीक है, थोड़ा बनाए, मैं थोड़ा 1 मिनट का काम है। तो 60 कैसा हो? क्या बोलो, थोड़ा रुको। 60 कैसा? और पता नहीं रे cos 60 का वैल्यू क्या होता है, ये 60 ओ कैसे, cos 60 ये सर 180/3, 180/3 60 होता है, और ये 180/3 60 होता है। cos 60 का वैल्यू जो sin 30 1/2 होता है, sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है। यस तो सर। ट्रिगोनोमेट्री पढ़े नहीं होते इसलिए दिक्कत है। ये पाई मीन्स ये तुम्हारा cos 180/3, cos 180/3 60, cos 60 जो sin 30। इसी तरह π/3 भी वही सेम थिंग, sin 180/3, 180/3 मीन्स 60, sin 60 √3/2। इसको थोड़ा रैशनलाइजेशन करके सिंपलीफाई कीजिए, मैं थोड़ा 1 मिनट में आ रहा हूँ। अच्छा बच्चों, रैशनलाइजेशन कर लिए? Yes cos sir. 60 जो sin 30 हुआ, ओके ओके, sin 60 ठीक है। देखिए ये z इक्वल टू क्या था, अच्छा a प्लस बी है, क्या इंटू करेंगे, a प्लस बी है तो क्या इंटू करेंगे बच्चों, a माइनस a माइनस, नीचे जो मल्टीप्लाई ऊपर ही वही मल्टीप्लाई बच्चों होगा, 1/2 माइनस कितना, ठीक है। अच्छा नीचे बच्चे देखिए क्या हो रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बी कितना आपका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ऊपर बच्चे इंटू कर लीजिए, आई दोनों से इंटू होगा कितना, 1/2 माइनस आयोटा √3/2। अगर आपका -1 दोनों से इंटू होगा, 1/2 माइनस आयोटा √3/2। a प्लस बी a माइनस हुआ, नीचे जो मल्टीप्लाई ऊपर हुआ, नीचे जो मल्टीप्लाई ऊपर आई दोनों से इंटू, -1 दोनों से इंटू हुआ। अच्छा नेक्स्ट देखिए क्या है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 1/2 का स्क्वायर 1/4। अच्छा आई स्क्वायर बच्चों कितना, -1 -1 माइनस माइनस +1 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर 3/4 हो गए। √3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। देन ये तुम्हारा आई दोनों से इंटू कीजिए, आई दोनों से इंटू करने से 1/2 आई माइनस आई स्क्वायर बच्चों बोलिए आई स्क्वायर प्लस √3/2 हाँ हाँ आई स्क्वायर होता है प्लस माइनस होता है आई स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस √3/2 -1/2 माइनस माइनस प्लस आयोटा √3/2, ये -1/2 माइनस प्लस आयोटा √3/2। अच्छा बच्चों नीचे कितना हो गया, 1 हो जाएगा बच्चों, नीचे 4/4 1 हो जाएगा। ऊपर जो रहेगा ये √3 -1 √3/2 -1/2, ये रियल पार्ट एक पास रखिए, यहाँ पर आयोटा कॉमन लीजिए, ये √3/2 प्लस 1/2, ये √3/2 प्लस 1/2। नीचे बच्चों 1 हो गया और उसे कुछ नहीं करना, नीचे 1 हो गया 4/4 ओके, 3 + 1 4/4 1 हो गया, ठीक है। देन इसको आप ऐसे कर सकते हैं और इसको भी ऐसे कर सकते हैं। ये आपका जेड बच्चों सिंपलीफाई हो गया। क्या कि हम ये हमेशा सीबीएसई एग्जाम में आता है, हर ही एग्जाम में cos 60 को डाल दिए, sin 60 को भी डाल दिए, उसको राशनलाइज करके a प्लस बी तो a माइनस ऊपर नीचे, इसको लिखना है तो लिख दीजिए। ये 4 हो गया बच्चों, 4/4 1 हो गया ओके। और रियल पार्ट एक पास रखिए, इमेजिनरी आई कॉमन ले लीजिए, हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर 2 पार्ट होता है। ये x है बच्चों, ये y है, ठीक है। अच्छा एक बात बोले, मॉड जेड निकालिए जो कि आर आपका क्या फॉर्मूला, x² प्लस y² का रूट ओवर ओके। x आपका कितना है, y आपका कितना है, √3 का स्क्वायर बोलिए, ये 4 आ जाएगा, पूरा एलसीएम पूरा 4 आएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2ab, a² √3 का स्क्वायर 3, a² √3 का स्क्वायर 3 प्लस b² 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab 2 इंटू √3 इंटू 1, a प्लस बी का होल स्क्वायर डालिए, दैट इज a² प्लस b² प्लस 2ab, a² प्लस b² √3 का स्क्वायर 3 प्लस b का प्लस 2ab, इसका होल रूट बच्चों समझे, a² प्लस b² माइनस 2ab, a² प्लस b² प्लस 2ab ओके। अच्छा यहाँ पर -2√3 प्लस 2√3 कट जाता है ओके। आपका कितना आएगा देखिए, मॉड जेड मॉडुलस आपका आएगा 4 + 4 8/4 का रूट, ये आपका 2 आएगा, √2 आएगा बच्चों, सभी का वही आया मॉड जेड। यस सर। हाँ जी। यस सर। नेक्स्ट देखिए, इसको पोलर फॉर्म करते हैं, पोलर फॉर्म। अच्छा √2 आएगा तो हाँ जी, √2 आया, 8 + 8 सर 4 + 4 8/2 काट दीजिए, √2 आएगा। ये मॉड जेड आ गया बच्चों, आर आ गया। आप देखिए बच्चों इतना ये जेड है आपका, जेड आपका सिंपलीफाई करने से ही आया था, ये जेड है आपका, सिंपलीफाई करने से आया था।
अब इसको हम करेंगे, इसका मॉड जेड निकालेंगे, सॉरी आर्गुमेंट निकालेंगे। अच्छा, आप जानते हैं √3 एक तो पॉजिटिव है, √3 का वैल्यू 1.73, बच्चों √3 का वैल्यू 1.73 ये पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाइज होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो x का √3 + 1 और y आपका कितना? √3 + 1/2, ठीक है। ये बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका थीटा इक्वल बोले, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा प्रिंसिपल वैल्यू क्या बोले, पहले अल्फा निकाला जाता है। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले अल्फा निकाला जाता है, tan अल्फा निकाला जाता है। tan अल्फा y/x, ये y है, ये x है। tan थीटा p/b, tan अल्फा निकाला जाता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा जितना अल्फा उतना। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या बोले, क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में? पाई माइनस अल्फा। पाई माइनस अल्फा। पाई माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट में बोले अल्फा थीटा इक्वल माइनस टू, पाई। ये पाई माइनस अल्फा, ये अल्फा माइनस पाई, अल्फा माइनस पाई, याद रखना है आपको। ओके, अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस पाई। माइनस अल्फा, थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा, ठीक है। आओ, फिलहाल ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पहला हम निकालते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड। जो tan अल्फा देखिए, tan थीटा क्या बच्चों, p/b, y/x, आपका y कितना बोले? √3 + 1/2। और x कितना बोले? √3 - 1/2। x कितना? इसका क्या रहता है? मॉड रहता है। ये tan थीटा क्या होता है? p/b, ओके, ठीक है। tan थीटा p/b आपका होता है, ये p है और क्या, तो tan थीटा p/b y/x होता है। मैं पढ़ा था tan अल्फा y/x का मॉड, मैं फॉर्मूला लिखा था। tan अल्फा क्या होता है? y/x का मॉड। आपका y क्या है? √3 + 1/2। आपका x क्या है? √3 - 1/2। बच्चों, क्या ये रेसिप्रोकल करने से कट जाएगा? 2 ये 2 पर जाके कट जाएगा कि नहीं? यस बच्चों, ये जब Yes ये सर। 2 sir. पर Yes जाएगा sir. कट जाएगा। Yes sir. ओके, ये tan अल्फा इक्वल टू, ये आपका, इसको मैं √3 + 1 को 1 + √3 लिख सकता हूँ। ओके, और यह तरफ मैं थोड़ा माइनस कॉमन ले लूंगा, ये 1 - √3 लिखूंगा। क्यों लिखूंगा आपको बाद में पता चलेगा। ये 1 + √3 लिखूंगा, ये माइनस कॉमन ले लीजिए थोड़ा, सर वो 1 - उधर प्लस हो √3। जाएगा ना, के नीचे 1 + √3। अरे सुनिए, कौन बोल रहा था क्या हुआ प्रॉब्लम बोले? ये जब उल्टा होके 2 तो कट जाएगा, ये ऊपर रहेगा √3 + 1, नीचे रहेगा √3 - 1। प्लस। जब आप ये करेंगे ना, ये √3 + 1/2, तो उल्टा का मल्टीप्लाई कीजिए, 2 बाई कितना, ये रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा, +2 - 2 कट हो गया, क्या रहा आपका? √3 + 1 बाई कितना, √3 - 1, ठीक है। बच्चों, √3 + 1 जो है 1 + √3 वही होता है, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ थोड़ा एक माइनस कॉमन लूंगा बच्चों, मैं थोड़ा माइनस कॉमन लूंगा। माइनस कॉमन लेने से क्या होता है बच्चों? जब माइनस कॉमन लेता हूँ, ये +1 क्या होता है? -1 हो, सॉरी ये -1 क्या होता है? +1 हो जाएगा, प्लस √3 क्या हो जाएगा? Minus truth. अरे कौन नहीं समझा? ये उल्टा का मल्टीप्लाई हुआ, ओके। ये √3 + 1 में √3 - 1 रहा, मैं नीचे माइनस कॉमन लेऊंगा। जब माइनस कॉमन लेता हूँ ना, ये माइनस प्लस हो जाता है, प्लस क्या होता है? माइनस हो जाता है। नहीं समझ में आया? अरे समझ में आया? हाँ, ये इतना ठीक है।
√3 प्लस 1 जो है 1 प्लस √3 पता है कि नहीं? a प्लस बी जो है b प्लस a वही है, समझ रहे कि नहीं? यहाँ माइनस कॉमन लिया। अच्छा बोले माइनस का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? प्लस। माइनस का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? ये माइनस और नहीं रहेगा, ठीक है। अब बच्चे मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाऊंगा, देखिए ये माइनस का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? प्लस हो जाता है। तो ये मेथड आपका आर.डी. शर्मा में दिया है। 1 के बदले में tan 45 लिखूंगा, पाई बाय 4, 45 180/4 पाई बाय 4। 1 के बदले में tan 45 लिखूंगा। √3 के बदले में क्या लिखूंगा? tan 60 डिग्री 60 पाई बाय 3। ओके 180/3 60 और 1 होता है tan 45 180/4। 180/4 देखिए 45 आपका पाई बाय 180/4 जो है 45 जो है, ओके वो पाई बाय 4। 180 को पाई लीजिए, 45 जो है 180/4 करने से आता है। इसको डायरेक्ट पाई बाय 4 भी लिखे। क्लास जो ट्रिगोनोमेट्री क्लास किया होगा उसको पता होगा। अच्छा सार क्लास করতে টিকে পড়লো কথা मैम सर क्लास করুଛନ୍ତି 9টা 9:30 9:30 মতো। √3 के बदले में tan 60 लिखिए। नहीं देखो ना से सागर को तो बताना √3 के बदले tan 60, 1 के बदले में tan 45 लिखिए। अच्छा बच्चों ये tan 45 हुआ, tan 60 हुआ बच्चों, ये 1 हुआ। ये √3 के बदले में tan 60 लिखिए और यहाँ पर मैं एक इंटू 1 कर सकता हूँ। इंटू 1 करने से नहीं प्रॉब्लम? नो सर। और इंटू 1 के बदले में tan 45। अच्छा ये किसका फॉर्मूला हो गया? tan बोलिए। a plus b। ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला पाई बाय 4 प्लस कितना? पाई बाय 3। कुछ बच्चे ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़े होंगे, कुछ नहीं कर सकता। ट्रिगोनोमेट्री का ऐसा चैप्टर हर जगह अप्लाई होता है। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये tan a प्लस b में आया। बच्चे इसका एलसीएम ले लीजिए 12, ये 3 पाई और ये 4 पाई। ओके ये tan अल्फा इक्वल टू ये tan 7 पाई बाय 12। अच्छा पाई बाय 12 कितना डिग्री बच्चों? पाई बाय 6 30, पाई बाय 12 15, 15 7 जा कितना? 105। 15 7 जा कितना? 105 105। ये tan 105 डिग्री हो रहा है बच्चों। लेकिन स्टार्टिंग में तो ये तो बड़ा ये था, स्टार्टिंग में तो फर्स्ट क्वाड्रेंट था, लेकिन जब एंगल उसमें कन्वर्ट किए ये 105 आ गया बच्चों। 105 कौन सा क्वाड्रेंट में आता है? सेकंड। स्टार्टिंग में तो हम ये किए, लेकिन उसको माइनस जब कॉमन कर लिए तो 105 डिग्री आ गया। 105 डिग्री आपका ये आपका जो डिग्री जो है कितना? 105 डिग्री आया। लिखोगे अल्फा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ पर जो माइनस कॉमन है ना वो वहां पर प्रॉब्लम हुआ वो, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। ओके तो सेकंड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल वैल्यू देखिए, प्रिंसिपल वैल्यू देखिए। सेकंड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है? पाई माइनस आपका थीटा इक्वल क्या होता है? पाई माइनस कितना? अल्फा। में बोला था फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल अल्फा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट थीटा इक्वल टू अल्फा माइनस पाई माइनस अल्फा होता है। तो आप याद रखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू अल्फा माइनस पाई होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज है, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो प्रिंसिपल वैल्यू पाई माइनस अल्फा
दैट इज पाई माइनस व्हाट इज योर अल्फा? अल्फा कितना आया बच्चों? 7 पाई बाय 12. ओके, then your alpha equal to, you have tan equal to, then alpha equal to 7 pi by 12. तो क्या होगा बच्चों? 7 pi by 12. तो प्रिंसिपल वैल्यू थीटा जो है 12 पाई माइनस 7 पाई कितना है बच्चों? 12 पाई माइनस 7 पाई बोलिए. 5 pi by 2. 5 5 पाई pi. by 12. ओके, देन पोलर फॉर्म बोलिए. फॉर्मूला पोलर फॉर्म. Sir, root 2 cos 5 by 12 plus I sin 5 by 2. पोलर फॉर्म होता है r होल इंटू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा. व्हाट इज योर r? r कितना आया था Root बच्चों? 2. रूट 2. थीटा कितना आया? 5 पाई बाय 12 प्लस आयोटा साइन थीटा कितना आया? 5 पाई बाय 12. ओके, ये cos 5 था. रूट 2 cos थीटा cos 5 पाई बाय 12 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाय 12. ये आपका पोलर फॉर्म में चेक कर लीजिए आंसर. ओके, हमारा बच्चों ये तो निकाला. ये थोड़ा अलग सा है, थोड़ा ये मेथड आपका आर.डी. शर्मा में देख सर लीजिए. 105 कैसा हो गया? ओके, मुझे ही पता नहीं, तुम तो ट्रिगोनोमेट्री क्लास नहीं की और क्या करोगे. ओके, यहाँ पर माइनस के ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला. ओके, 7 पाई बाय 12. ओके, 7 पाई पाई का वैल्यू कितना रही? 180 बाय 12. ये 12 में काटिए 15 आएगा. ओके, 15 7 जा कितना? 105 होता है. ये पाई 180 डिग्री होता है. ओके, तो डिग्री में जब किए 100, ये 7 इंटू पाई बाय 12 15 होता है. 15 7 जा पाई बाय 6 30 होता है. पाई बाय 12 15 है. 15 इंटू 7 105. तो 105 सेकेंड क्वाड्रेंट में लाए जाए, इसीलिए यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू आएगा पाई माइनस अल्फा. ओके, ट्रिगोनोमेट्री पहला पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर ये में ट्रिगोनोमेट्री आप कॉम्प्लेक्स नंबर भी कीजिए. आपका पीएमआई का जो आपका एग्जाम्पलर ना, एग्जाम्पलर में सब ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन सब भरपूर है. हम लोग नहीं किए एग्जाम्पलर. ओके, ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट नहीं होगा कोई भी चीज आप ये, इसलिए हमेशा जब भी कोई क्लास शुरू होता है पहला ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा जाता है, क्योंकि वो हर जगह अप्लाई है. सर मेरा थीटा 5 by 6 आ रहा है. मैं अलग तरह से की. आंसर क्या देखिए बच्चों, आंसर क्या है इसका? देखिए थीटा कितना है? Sir, 5 pi by 12. 5 pi by 12. बच्चों ये वाला आप समझना चाहते हैं, इसका आर.डी. शर्मा में है, देख लीजिए. ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट बच्चों पढ़ाते हैं कॉन्जुगेट. ओके, कॉन्जुगेट देखिए, थोड़ा ये 11 का थोड़ा ये लगेगा आपको, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि एक चीज जानने के लिए और एक चीज जानना बहुत जरूरी है. अब वहां पर जो एन पाई ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन नहीं जाना तो नहीं होगा. साइन थीटा इक्वल 0, थीटा इक्वल एन पाई, वो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन नहीं जानने से नहीं होगा. अगर 11 का ठीक तरह अगर नहीं है, फिर 12th में आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि 11 का हर चीज ट्रिगोनोमेट्री का 12th में अप्लाई हो रहा है. मेनली ट्रिगोनोमेट्री का हर चीज अप्लाई हो रहा है. ठीक है, इसीलिए कि 11th अच्छा तरह ध्यान दीजिए. ओके, बहुत मेहनत करना पड़ेगा यहाँ पर, बहुत मेहनत करना है. अच्छा देखिए, पहला कॉन्जुगेट देखिए. अच्छा, मैं कॉन्जुगेट बोला था, अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई है, z कॉन्जुगेट क्या हो जाता है? जहाँ i है उधर साइन चेंज होगा. ओके,
जब y है उसका क्या साइन चेंज होगा, प्लस आइटा y क्या आ जाएगा, x माइनस आइटा y हो जाएगा, ठीक है। और ये z इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होता है, z इंटू जेड कॉन्जुगेट, ओके। अगर तुम्हारा z ये है, z आपका x प्लस आइटा y है, x प्लस आइटा y मीन्स यहाँ पर ये आपका z है, ओके। ये आपका z है, जेड कॉन्जुगेट क्या आएगा इधर, x माइनस आयोटा इधर आएगा, x माइनस वाई, ओके। ये आपका जेड कॉन्जुगेट है, ओके, x माइनस आई, ओके। और जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट कीजिए, कितना आता है, ये फॉर्मूला बनता है जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, ये x प्लस आइटा वाई इंटू एक्स माइनस आइटा वाई। बोलिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए A माइनस square स्क्वायर minus माइनस B बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। तो ये बनता है एक्स स्क्वायर प्लस कितना, माइनस आई का स्क्वायर प्लस, हाँ ये बनता है मॉड जेड का स्क्वायर। आपका मॉड जेड हम पढ़ाए थे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर, देन ये मॉड जेड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होता है आपका, मॉड जेड का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है बच्चों, आपको याद रखना है। तो बच्चों पहला कॉन्जुगेट के ऊपर प्रॉब्लम करते हैं, उसका प्रॉपर्टीज ऊपर डिस्कशन करेंगे, ओके। आज नहीं कल, लेकिन आज पहला प्रॉब्लम सब करते हैं। जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, देखिए कॉन्जुगेट का प्रॉब्लम सब देखिए। ये एग्जाम्पल 14 देखिए, इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए, ओके। इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए, ओके। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, एक्स प्लस आयोटा इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी बाई ए माइनस आयोटा बी है, इस इक्वेशन 1 दे दीजिए। नेक्स्ट लिखिए कॉन्जुगेट ऑफ इक्वेशन 1, कॉन्जुगेट ऑफ इक्वेशन 1। बोलिए कॉन्जुगेट ऑफ द इक्वेशन 1 क्या होगा, बोलिए कौन बोलेगा। जहां पर आई है साइन चेंज होगा, क्या होगा, एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाई ए प्लस आयोटा बी। अच्छा बच्चों समझे, कॉन्जुगेट है तो इक्वेशन 1, अरे कौन नहीं समझा, सर मैं तो मैं क्या बोला, कॉन्जुगेट में क्या होता है, जब आई का क्या सत्ता होता है, ये प्लस आई क्या होगा, प्लस आई का क्या हुआ, अरे दिखना रहे क्या तुझे, बोलता नहीं। कॉन्जुगेट में तो बोला मैं क्या, जहां पर आई है उधर चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। मैं अभी तो बोला अगर z इक्वल एक्स माइनस आयोटा वाई है तो z कॉन्जुगेट क्या होगा, बोलो। सर एक्स प्लस जहां पर आई उसका साइन चेंज होगा, माइनस का प्लस होगा, प्लस का माइनस होगा, ठीक है। तो अभी बोले कॉन्जुगेट ऑफ द इक्वेशन प्लस आयोटा वाई क्या होगा, माइनस आयोटा बी माइनस आयोटा माइनस बी आयोटा वाई। ये वाला क्या बने, ये वाला क्या बनेगा, ए माइनस आयोटा बी बाय ए प्लस आयोटा बी। अभी मल्टीप्लाई कर लीजिए इक्वेशन 1 को एंड 2 को।
मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। जब मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट लेफ्ट इंटू होगा, राइट राइट इंटू होगा। बनाइए, लेफ्ट लेफ्ट इंटू कीजिए। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। राइट में भी सेम थिंग, ए प्लस आइटा बी इंटू ए माइनस आइटा बी है। क्या मल्टीप्लाई होगा, क्या मल्टीप्लाई होगा, ए माइनस आइटा बी बाई क्या, ए प्लस आइटा बी। बच्चों लेफ्ट लेफ्ट मल्टीप्लाई हुआ, एक्स प्लस आइटा बाई इंटू एक्स माइनस आइटा बाई। राइट राइट मल्टीप्लाई होगा तो ए प्लस आइटा बाई ए माइनस आइटा बी। तब हाँ, क्या ए माइनस आइटा बी बाई ए प्लस। जब मल्टीप्लाई होता है लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अच्छा बोलिए, ए प्लस बी टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस कितना, बी स्क्वायर। यहाँ पर भी बोलिए क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे भी बोलिए क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस कितना, बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये कितना होगा, क्या आएगा बोले ये, अरे क्या आएगा बोले, प्लस कैसे, आई स्क्वायर होता है माइनस 1, ये प्लस वाई स्क्वायर हो गया। ये बोले क्या होगा, आई स्क्वायर बोलिए, अरे बोलिए बच्चों क्यों ऐसे हो रहे हो। ये आई स्क्वायर कितना माइनस 1, हाँ प्लस बी स्क्वायर हो गया। ये प्लस हो जाएगा, ये भी कितना प्लस हो जाएगा। कैसे, ये आई स्क्वायर माइनस 1 यानी एक बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह डिट्टो, डिट्टो में जैसे कि डिट्टो क्वेश्चन दे रहा हूँ, सभी तुम करना है। डिट्टो क्वेश्चन बनाइए। ये क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए, 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए। यस सर हो गया। अच्छा जिसका नहीं हुआ थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, conjugate of the equation 1, conjugate of the equation 1, ओके। आशीष दास बोलिए कॉन्जुगेट क्या आएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई, ये माइनस है और रूट ओवर ए प्लस आयोटा बी बाय सी प्लस आयोटा डी। जब कॉन्जुगेट होता है बच्चों, जहां आयोटा है उसका साइन चेंज होगा, प्लस होता है तो माइनस होगा, माइनस होता है तो प्लस होगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन 1 एंड 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, ओके। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट लेफ्ट मल्टीप्लाई होगा, राइट राइट मल्टीप्लाई होगा। अच्छा जब एक रूट ए इंटू रूट बी क्या होता है पता है आपको, रूट ए इंटू बी होता है। जब दो रूट मल्टीप्लाई करते हैं एक ही का अंदर रख दीजिए, जब दो रूट मल्टीप्लाई करते हैं एक ही का अंदर रख दीजिए। ए माइनस आइटा बी बाई सी माइनस आइटा डी आगे, ये ए प्लस आइटा बी बाई सी प्लस आइटा डी। बच्चों देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वाह। यहाँ पर भी सेम थिंग, दो रूट मल्टीप्लाई करके रहेगा, ये इंटू ये, ठीक है।
ए इंटू ए, और एक ही अंदर रख दीजिए, ए माइनस आई डबल सी माइनस आई डबल ए प्लस आई डबल सी प्लस आई डबल, ठीक है। अच्छा ए माइनस में ए प्लस भी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रूट के अंदर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना सी स्क्वायर माइनस आयोटा डी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इस बार देखो एक्स स्क्वायर, ये आईटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, एक्स स्क्वायर आईटा स्क्वायर माइनस वन आएगा, माइनस माइनस प्लस, ये स्क्वायर आईटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये सी स्क्वायर माइनस स्क्वायर आई स्क्वायर माइनस वन आएगा, माइनस माइनस प्लस। अच्छा प्रूव क्या करना था बच्चों, प्रूव क्या करना था, इसका स्क्वायर। अच्छा रूट उस तरफ दे दीजिए, प्रूव क्या करना था देख लीजिए। अच्छा इसका स्क्वायर दिया, अच्छा रूट उस तरफ ले लीजिए, होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट उधर ले लीजिए, होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। बच्चे समझ में आया कि नहीं आया, अरे समझ में आया कि नहीं, यस सर। ये आईटा स्क्वायर माइनस आएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है। डिट्टो और एक क्वेश्चन दे रहा है, डिट्टो क्वेश्चन, बच्चे हुआ कि नहीं, ले लीजिए ए प्लस आयोटा बी इक्वल एक्स प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर प्लस 1, ए प्लस आयोटा बी इक्वल एक्स प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर प्लस 1, इक्वेशन 1 है। कॉन्जुगेट ऑफ द इक्वेशन 1 कीजिए, क्या होगा बोले कॉन्जुगेट ऑफ द इक्वेशन 1, ये क्या होगा, ए माइनस आयोटा बी प्लस का ये माइनस होता है एक्स माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, और ये 2x स्क्वायर प्लस 1। बच्चों सिर्फ आई का ही चेंज होगा, ये आई का चेंज होगा, ये आई का चेंज होगा, इधर आई नहीं है, इसका कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक, आई का ही चेंज होगा बच्चों। ये इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, लेफ्ट लेफ्ट मल्टीप्लाई, राइट राइट मल्टीप्लाई, ये एक्स प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बाय कितना, ये 2x स्क्वायर प्लस 1, ओके, राइट राइट मल्टीप्लाई, एक्स माइनस आयोटा होल स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर प्लस 1, ये बच्चों मल्टीप्लाई हुआ, लेफ्ट लेफ्ट मल्टीप्लाई, ए प्लस आयोटा बी बाई ए माइनस आयोटा बी, ठीक है, ए प्लस आयोटा बी बाई ए माइनस आयोटा बी। नेक्स्ट बार इधर क्या होगा कि ये तरह राइट भी वैसी तरह आएगा, ये इंटू ये हो जाएगा, ठीक है, ये इंटू ये हो जाएगा, लेफ्ट भी ये इंटू ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बच्चों बोलिए, ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर, बच्चे दोनों स्क्वायर है, सपोज बच्चों ए इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, मैं दोनों स्क्वायर को एक ही ए इंटू बी का होल स्क्वायर कर सकता हूँ बच्चों,
अगर मेरा ऐसा है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, मैं ए इंटू बी का होल स्क्वायर कर सकता हूँ। तो ये भी बच्चों सेम थिंग। ओके, ये भी मैं कर सकता हूँ क्या, एक ही के अंदर रख सकते हैं। एक्स प्लस आई एक्स माइनस आई दोनों होल स्क्वायर था, मैं एक ही के अंदर होल स्क्वायर रख सकता हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ए इंटू बी का होल स्क्वायर कर सकता हूँ। ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर इसका होल स्क्वायर कर सकता हूँ। ये बना नीचे बच्चों, देखिए ये 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया। अच्छा बच्चों ये देखिए ए स्क्वायर, ये माइनस का स्क्वायर क्या बोले, प्लस आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। और ये बच्चों देखिए ये ऊपर में होल स्क्वायर है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ये 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। देन पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस आईटा स्क्वायर 1 आता है डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1। और जब प्रूव क्या करना था, सर यही प्रूफ करना था। ओके ठीक है, आप खुद बना पाए तो, यस Yes. सर। बच्चे आप खुद बना सके तो थोड़ा कुछ इधर उधर होगा, यहाँ पर एक होल स्क्वायर एक ही का होल स्क्वायर में रखना था। ओके, तो थोड़ा कुछ इधर उधर होगा। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी लिख दिए ना, नहीं लिखे? नेक्स्ट देखो डिट्टो वाला बच्चों, डिट्टो वाला। फिर हो गया। मैं थोड़ा बोल देता हूँ, कुछ बच्चों का नहीं हुआ होगा। जिसका हो गया लीव करके जाइए, खा जाइए, खा पी के तो रेस्ट लीजिए, सुबह से आप उठे हैं। जिसका नहीं हुआ देखिए, ये ए प्लस सर आयोटा बी। तो 11 बजे हाँ जी क्लास बोलिए। होगा। ऑब्वियसली बच्चों होगा, क्योंकि नवोदय जो है ना, नवोदय का खुल रहा है उन लोग का, जून 6 में खुल जा रहा है, उनका नोटिस सर्कुलर आ गया है। फिर ये लोग सिर्फ जेल में जाके कैद हो जाएंगे। पर जून 6। हाँ जी, आपका पास आया नहीं क्या व्हाट्सएप? क्यों दुख लग रहा है क्या सुनते ना? अच्छा लग रहा है, सब दोस्तों से मिलेंगे, सब अच्छा रहेगा ना, दुख लग रहा है। लेकिन एक बात है, तो आप लोग का जून 6 से आपका क्लास शुरू हो जाएगा। 11th का बोल नहीं सकता, लेकिन 10th 9th लोग का श्योर है, क्योंकि आपका रिजल्ट निकलने ही कुछ डिसीजन होगा, तो इसलिए आपका बोल नहीं सकता। तो अगर ए प्लस आई बी सी प्लस आई डी ई प्लस आई एफ जी प्लस आई एच ए प्लस आई बी, इक्वेशन 1 है, कॉन्जुगेट ऑफ द इक्वेशन 1। शायद उस टाइम तक तुम लोग का रिजल्ट भी निकल गया होगा, इसीलिए आगे कॉन्जुगेट ऑफ द इक्वेशन 1, ए प्लस आई बी तो क्या होगा, ए माइनस आयोटा बी होगा। सी प्लस आई डी क्या होगा, सी माइनस आयोटा डी होगा। जहां प्लस उधर माइनस हो जाएगा, ई माइनस आयोटा एफ हो जाएगा। ये जी माइनस आयोटा एच होगा, इक्वल ए प्लस आयोटा बी। इक्वेशन 2। अच्छा, ए प्लस बी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा बच्चों, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, लेकिन आयोटा स्क्वायर ही हो जाएगा। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ बच्चों, कौन नहीं समझा? ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर, माइनस आयोटा का स्क्वायर प्लस आएगा, माइनस आयोटा से माइनस आएगा। नहीं समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा का बी का होल स्क्वायर
आयोटा स्क्वायर कितना होता है? आयोटा स्क्वायर माइनस ये माइनस प्लस आया। आशीष समझ में आया कि नहीं आया? ए स्क्वायर प्लस बी Yes, स्क्वायर sir. कैसे हुआ? ये ए प्लस बी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा बी का होल स्क्वायर, जब आई स्क्वायर माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? आई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका जब होल स्क्वायर आयोटा बी का होल स्क्वायर जो है माइनस आएगा और पहले से माइनस एक है। इसी तरह ये जब मल्टीप्लाई करोगे ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। शायद यही हमें प्रूव करना था। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये थोड़ा मैंने लिखा नहीं, ये माइनस होगा बच्चों, प्लस का माइनस होगा। ये भी मल्टीप्लाई जब करोगे ये ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। यही प्रूव करना था, समझे बच्चों? ये आयोटा स्क्वायर द्वारा मैं थोड़ा एक स्टेप छोड़ दिया। ये बनेगा, ऐसे बनेगा ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ठीक है बच्चों, आज इतना रहने दो। फिर कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टीज है, मॉडुलस का प्रॉपर्टीज है,